नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, और मैथ्स में केस बेस्ड क्वेश्चन को देखकर कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं कि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे, पहले से ही ऐसा लगने लगता है, क्योंकि इसका कारण है कि उन्हें केस बेस्ड क्वेश्चन करने की अप्रोच ही नहीं पता होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सीबीएसई ने केस बेस्ड क्वेश्चन दिए ही क्यों, मतलब ये आइडिया आया कहाँ से। तो इसका रीजन ये था कि बच्चों का जो मैथ्स था या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को बस वे बुक्स तक ही लिमिटेड रखते थे। उसको अपने डेली लाइफ एप्लीकेशंस में अगर कोई यूज करने का कहे तो बस फिर वो नहीं कर पाते थे। तो जैसे अगर किसी ने पढ़ा है कि रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी, एरिया, पेरीमीटर, सब बातें हो गई, लेकिन अगर कोई कह दे कि ये खिड़की है रेक्टेंगल शेप में, इसका एरिया बता सकते होगा, तो बस फिर वो नहीं बताते। तो बच्चों को अपना जो कुछ भी नॉलेज है वो डेली लाइफ में अगर यूज करने को कहा जाए, इसके लिए आए हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या उनकी अप्रोच होती है, कैसे करना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि केस स्टडी को कौन कर पाएगा। इसका मूल मंत्र वही है, जो नहीं घबराएगा वही कर पाएगा। बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ लो, जो केस बेस्ड क्वेश्चन को देख के नहीं घबराएगा वही कर पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, घबराहट होती ही है। कुछ लोग अब ऐसे भी रटने लगे कि इसमें स्काई सेल वाला केस स्टडी आ गया, या फिर इसमें चिड़िया वाला आ गया कि चिड़िया उड़ गई और चिड़िया की जगह बाज उड़ा दिया अगर, तो या फिर कुछ और कर दिया। तो सबसे पहले ना सेक्शन ई जैसे ही केस बेस्ड क्वेश्चन अगर खोलो ना, तो ये बात पहले से ही अपने दिल को अच्छे से दिल पे हाथ रख के समझा लेना कि भैया कैसा भी कठिन आ जाए, कैसा भी है, मेरी बुक में से ही है, मेरे बुक के उन्हीं कॉन्सेप्ट में से, कुछ अलग नहीं है। अगर तुम उन्हें देखकर घबराए कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसके पहले ही अपनी घबराहट बंद करनी है। उसके आगे क्या तरीका, क्या, देखो क्वेश्चन से समझो तुम। तो जो बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ेगा वो सोचेगा कि पता नहीं फुटबॉल टूर्नामेंट, फीफा वीफा, वर्ल्ड कप, ये तो कुछ पता नहीं क्या बात हो गई, मैं तो इसे नहीं कर पाऊंगा कि कहाँ, तो देख के ही घबरा जाएगा। देखो सेंट्रल मिडफील्डर, विंग बैक, डिफेंसिव, अटैकिंग, ऐसा तो कुछ मैथ में पढ़ा ही नहीं ना किसी चैप्टर में। तो क्या करें, तो पहली अप्रोच, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया अगर एक बार हल्की सी सरसरी नजर से, उससे तुम्हें चैप्टर का आइडिया लगने लगेगा। देखो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर, पैरेललोग्राम, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। इसके बाद गोलकीपर की पोजीशन दिख रही है, कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है। तो इससे ये आइडिया लग गया कौन से चैप्टर का, अब थोड़े से आप फेमिलियर हो गए इससे। इसके बाद भी आपको केवल क्वेश्चन अच्छे से ये पढ़ना है, आपको आइडिया लगने लगेगा। देखो इसके बाद क्या है, उसे पता था फुटबॉल टूर्नामेंट होना है, 10 वेन्यू, उसका कोई मतलब नहीं। अब एट एन इंस्टेंट मिडफील्डर्स फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, एक कोई उस पे मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो मिडफील्डर कहाँ पे, ये दो सेंट्रल मिडफील्डर और अटैकिंग मिडफील्डर, और फॉरवर्ड कितने हैं, ये एक यहाँ फॉरवर्ड है और एक और फॉरवर्ड कहाँ है, अटैकिंग मिडफील्डर और डिफेंसिव मिडफील्डर, ये हो गया, और ये फॉरवर्ड और ये सेंट्रल मिडफील्डर है। 3 मिडफील्डर है, तो ABCD ये पैरेललोग्राम बन गया। देखना अब इसके बाद डी की पोजीशन पूछिए, ABC 3 के कोऑर्डिनेट दिए। तो क्या भैया अगर कोई तुमसे कह देता कि 3 एक पैरेललोग्राम, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दिए ABC, चौथा बताओ, तब तो तुम आसानी से कर लेते हो, तब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होती। कि जब कोई अगर कह देता है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसके ABC 3 वर्टेक्स दिए हैं, तो D बता दो, तब तो तुम बता देते हो। उसने नाम रख दिए भैया, ABCD की जगह उसने मिडफील्डर कह दिया, अटैकर कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, तो तुम बस नाम से घबरा जाओगे। तो जो घबराएगा देखकर वो नहीं कर पाएगा। अगले में देखो गोलकीपर है, स्वीपर है, विंग बैक है, ये सेम लाइन पे, तो कोलिनियर वाला हो गया ना, सेम लाइन पे वही तो होते हैं जो कोलिनियर हो। तो बस तुम्हारी नॉलेज को बस डेली लाइफ में ही तो अप्लाई करवा रहे हैं, उसमें क्या अलग हो गया। देखो इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है, जैसे देख के ये लगेगा पता नहीं क्या है, पिरामिड ग्राफ बिलो शोज द एज ऑफ 548 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एज का ग्राफ है, इस तरफ को गया, और ग्राफ तो पढ़े ही नहीं है भैया, ग्राफ थोड़ी पढ़े, मीन मोड मीडियन पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखा, ऑन एन एवरेज हाउ मच यंगर फीमेल देन मेल MP। तो फीमेल MP मेल MP से कितना यंगर है, ऑन एन एवरेज, यहाँ बात छुपी। एवरेज का मतलब मीन होता है, ये पता होगा, नॉलेज होगी। एवरेज का मतलब, तो सीधी सी बात ये है ना यार, 25 से 35 के बीच, ये ब्लैक कलर से दिख रही हैं क्या, ब्लैक कलर से फीमेल दिख रही हैं और इससे मेल दिख रहे हैं। तो ब्लैक कलर से मतलब 25 से 35 के बीच 4 फीमेल हैं, तो तुम एक टेबल नहीं बना पाओगे, 25 से 35 के बीच 4 फीमेल हैं। फिर हमने देखा 35 से 45 के बीच 17 फीमेल है, ये बन गई ना टेबल। और यही टेबल बनकर अगर वो सीधा कहता कि मीन निकाल लो, तो बड़े आराम से निकाल लेते हो। थोड़ा सा टाइम ही तो ले रहा है, टाइम बचा के रखना। केस स्टडी थोड़ा सा टाइम तो लेगी, टाइम से अच्छे से पढ़ के फिर क्वेश्चन ही उसमें छुपा होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। थोड़ा एक बार शुरुआत में क्वेश्चन पढ़ना, ताकि तुम्हें ये आइडिया लग जाए, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कौन से चैप्टर का है।
बस फिर उस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना, तुम्हारी ही डेली लाइफ नॉलेज को अप्लाई करवा रहे हैं और उसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो मेन मूल मंत्र तो वही है कि देखकर नहीं घबराना है, कैसा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसके शब्दों को देखकर नहीं घबराना है वो उसी नॉलेज पे जो तुमने पढ़ी हुई है। और कौन से चैप्टर, इसके अप्रोच शुरुआत की क्या है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ के सरसरी नज़र से आइडिया लगा लिया जाता है कि ये कौन से चैप्टर का है। वो आइडिया लगने के बाद बस तुम उसको करना शुरू कर सकते हो। इस बार का मैं एक्सपेक्टेड, मुझे जो लग रहा है पर्सनली अपने मन से, हर बार देखो थोड़ा वो उस पर डिपेंड देता है जो जिस साल हुआ हो। तो इस साल सबको पता है कि अपने भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध अपना महाकुंभ रहा है। तो मुझे पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि शायद महाकुंभ पे कोई केस स्टडी आ जाए इस बार। मतलब ऐसा मुझे लगता है, कहीं ऐसा मन में आया कि महाकुंभ 2025 जो हुआ ना, इस पे आ जाए। इस पे कैसे आ सकता है? तो देखो तुम्हें थोड़ी हंसी आएगी शायद कि साधु, कई तुमने देखा होगा साधुओं की बहुत फोटो है, वो जटाओं उनके स्नान करते हुए, तो साधु की जटाएं पैराबोला बना रही हैं, देखो इधर। कई और अच्छी फोटो हैं जिनमें प्रॉपर पैराबोला बन रहा है। तो ऐसा साधु की जटाओं का पैराबोला बन के वो तुम पे कोई क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा, महाकुंभ हर 12 साल बाद लगता है, तो अभी लगा तो आज से 43वां महाकुंभ कब लगेगा? तो एपी बन गया ना, प्रॉपर सेम अंतराल के बाद लगता है 12 साल के, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हो सकता है। तो महाकुंभ पे कोई हो सकता है केस स्टडी आ जाए, ऐसे मुझे एक आइडिया लगा। तो इस तरीके से अगर बिना घबराए आप बहुत अच्छे से केस स्टडी को अटेम्प्ट करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। जो घबरा जाते हैं देख के, जो बुक वर्म जैसे कहते हैं, किताबी कीड़े जो हैं, मतलब जो केवल किताबी नॉलेज को अप्लाई करना नहीं, उन्हें थोड़ा तो अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकल के अपने ज्ञान को हमें डेली लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए। तो हमारे 12 नंबर हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये नॉलेज आपके काम में आएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।